आज सुबह 6:15 खोले गए भगवान बद्रीनाथ के कपाट। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालु रहे मौजूद। भैरवनाथ जी के कपाट खुलने के साथ ही केदारनाथ जी की आरती शुरू। हजारों की तादाद में केदारनाथ पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। नैनीताल पुलिस की पहल, गाड़ियों पर लगाई जा रही स्कैनर। एक्सीडेंट और चोरियों से बचाई की नई तकनीक। चंपावत उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। नगरपालिका अध्यक्ष समर्थकों संग हुए बीजेपी में शामिल। रामनगर में एक बार फिर मौसम हुआ सुहाना। झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत, लेकिन बिजली कटौती बनी जी का जंजाल। और ऋषिकेश में बड़ा सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी कार, 5 लोगों की मौके पर ही मौत। रेस्क्यू कर शवों को खाई से निकालने का प्रयास जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 में। मैं आपके साथ वर्षा। ऋषिकेश से बड़ी खबर है। सफेद पहाड़ की गहरी खाई में कार गिरी है। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत। करीब 250 मीटर गहरी खाई में कार गिरी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर शवों को खाई से निकालने का प्रयास जारी। राष्ट्रीय राजमार्ग 58 सफेद घाटी पर हुआ हादसा। तो ये बड़ी खबर, करीब 250 मीटर गहरी खाई में कार गिरी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर शवों को खाई से बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, खाई में गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दुखद हादसा है, जिसके चलते कि आज सुबह ये गाड़ी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर जा रही थी, लेकिन अचानक अनियंत्रित होकर ये गाड़ी खाई में गिर गई है और 5 लोगों की इससे दर्दनाक मौत हो गई है। और अगर एसडीआरएफ टीम की बात करें तो जो लोकल लोग वहां पर थे, उन्होंने एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी थी, पुलिस को भी सूचना दी थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम और पुलिस ने संयुक्त रूप से उन तमाम बॉडीज को बाहर निकाला, उन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन इस हादसे में 5 से 5 लोगों की मौत हो गई है। जी, अभी क्या अपडेट है? देखिए अपडेट यही है, 5 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कोशिश की थी बचाने की, लेकिन डॉक्टरों ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है और जितने भी 5 लोग थे उन तमाम लोगों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जो असल जो कारण है उन कारणों को जानने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद ही पुलिस द्वारा बयान दिया जाएगा। ठीक, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कैलाश। तो ये बड़ी दुर्घटना घटित हुई है। करीब 250 मीटर गहरी खाई में कार गिरी है। चंपावत में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। शनिवार को चंपावत नगरपालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी की सदस्यता ले ली है। वहीं चंपावत ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी के साथ कई ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बीजेपी में शामिल हो गए। इनके अलावा कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष हरीश चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विकास शाह, ज्येष्ठ प्रमुख मोहन चंद्र, कनिष्ठ प्रमुख निर्मला भट्ट जैसे नेता भी बीजेपी में शामिल हो गए। सभी लोगों को चंपावत जिले के चुनाव प्रभारी परिवहन मंत्री चंदन रामदास और चंपावत के पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के द्वारा बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। चंपावत नगर पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा ने कहा कि सीएम धामी और पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी के कार्यों और नीति से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है।
आम आदमी पार्टी की कार्यकारिणी ने गंगा पूजन किया, जहां मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए उत्तराखंड निर्माण का संकल्प दोहराया। पहले कार्यकारिणी के विस्तार के बाद आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और समस्त नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, साथ साथ संध्याकालीन आरती में हिस्सा लिया। मां गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद सभी सदस्यों ने गंगा सभा के अध्यक्ष से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान आप अध्यक्ष दीपक बाली ने कहा कि जिस उद्देश्य से आम आदमी पार्टी आज तक राजनीति करती आई है, मां गंगा के आशीर्वाद से उसी तर्ज पर आगे भी आम आदमी पार्टी के मुद्दों को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही संगठन में और भी ज्यादा लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जो आम आदमी पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाने का काम करते हुए लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। गदरपुर में उधार लिया कर्ज ना देना पड़े, इसीलिए 2 शातिर लोगों ने कर्ज देने वालों के खिलाफ ही गोलीकांड की साजिश रची। वहीं शातिर ने पहले ही रिश्तेदार से खुद पर गोली चलवा दी। इसकी मंशा थी कर्ज देने वाले को ही झूठे मामले में फंसा दिया जाए। पुलिस द्वारा गहनता से की गई जांच पड़ताल से सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने 2 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य पुलिस की पकड़ से बाहर है। गोलीकांड का खुलासा करते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एसएसपी ने गदरपुर पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा करने के लिए पीठ थपथपाई। रात को 5 तारीख की देर रात को गोली चलने की सूचना गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा रेस्पॉन्स किया गया है। मुकदमे में इन्होंने नामजद करा दिया कि डॉक्टर जाकिर है केला केड़ा का और दूसरा कौन है शाहिद। ये दोनों नामजद कराया कि इन्होंने हमको गोली मार दिया। हमारे मोसेरा मतलब यूसुफ फिलहाल रेफर हुआ है और आज की डेट में पहले इधर रुद्रपुर में, वहाँ से बरेली से लखनऊ रेफर हुआ है। हालांकि बहुत दूर से गोली मारा गया है और केवल कुछ ही छर्रे लगे हुए हैं। इसके अलावा यूसुफ जिसको गोली लगी है उसका 1.5 लाख रुपए का कर्जा था। 1.5 लाख रुपए उसको देना था जाकिर को। मोइन है निवासी जो है जिला बरेली है, मेवड़ी गांव पड़ता है। उसको बुला के उससे कट्टा वट्टा मंगाया और दूर से यूसुफ को गोली लगा दिया। टेक्निकल सर्वेलांस और मैनुअल रूप से सही को सही और गलत को गलत ठहरा के इन्होंने जो नामजद लोग थे उनका भूमिका बिल्कुल साफ कर लिया है और इस कॉन्स्पिरेसी का अनावरण कर लिया है। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट में तहसीलदार सल्ट की कार्यशैली से ग्रामीणों में बेहद गुस्सा है, जहां ग्रामीणों को बीजेपी कार्यकर्ताओं और बीजेपी नेता विनोद ध्यानी का साथ मिला। इस दौरान तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसील बिना दस्तावेज के लोगों के घरों में छापा मारकर ग्रामीणों को बेवजह परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहसीलदार लोगों को तहसील संबंधित कार्यों में टालमली करते हैं, जिससे ग्रामीणों को आय, जति, स्थायी, मूल निवासी आदि प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तहसीलदार शराफ खनन कारोबारी को कार्यों में पनाह दे रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी वंदना सिंह को ज्ञापन भेजा। सल्ट तहसील में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया। सभी लोगों ने, ये हमारे सल्ट तहसील में तहसीलदार साहब हैं। हमारे सल्ट में आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बच्चों के दस्तावेज बनवाने होते हैं। छोटे छोटे कागजों के लिए कम से कम 1 हफ्ते लगा दे रहे लोगों को घुमाने में, टालमटोली करने में। पहले भी यहाँ पे तहसीलदार रहे हैं और भी सक्षम अधिकारी रहे हैं, वो कभी इस तरह के काम नहीं करते थे। इस बार ये पता नहीं कौन से नए तहसीलदार साहब आगे नए रवैया अपना रखा इन्होंने अपना, कि हर आदमी को घुमा रहे हैं और बिना दस्तावेज और बिना पता नहीं लोगों को घर पे छापा मार दे रहे हैं, जबकि इनके पास कोई वो भी नहीं है, वारंट नहीं, कुछ नहीं है। पता नहीं ये कौन सा रवैया है इनका तहसीलदार साहब का। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा जिले में सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने अब तक 2000 से अधिक लोगों का सत्यापन किया है। इसके अलावा 10 लोगों के चालान काटे गए हैं और 33,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। पुलिस ने सत्यापन नहीं करने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है और अब लोग खुद ही पुलिस के पास सत्यापन के लिए आने लगे हैं। कांडा कपकोट में भी सत्यापन अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। जनपद में भी हमने इसमें पुलिस ने जागरूकता के साथ साथ सत्यापन अभियान चला रखा है और अब तक जो है इसमें हमारे यहाँ 2000 लोगों का हमने इस दौरान सत्यापन किया, जिसमें किराएदार हैं, फल वाले, ठेड़ी वाले हैं,
इसी तरह से और जो बाहर से अचानक आ जाते हैं लोग, ऐसे सभी लोगों को हमने चिन्हित करके 2000 से ज़्यादा लोगों का सत्यापन कर चुके हैं। और उसमें से बाकी के डिटेल्स जिनके ठीक पाए गए, उनके अतिरिक्त जो है 200 लोग ऐसे थे जिनके डिटेल्स उतने प्रभावशाली या ठीक समय पे नहीं जिन्होंने उपलब्ध कराया, उनका हमने चालान भी इसमें कार्रवाई करी है। ट्रैफिक अव्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए नैनीताल पुलिस को नया साथी मिल गया है। एक स्कैनर से पुलिस वाहन स्वामी की जरूरी जानकारी एकत्र कर पाएगी। ट्रैफिक व्यवस्थाओं को बेहतर रखने के लिए पुलिस लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है और इसी के तहत अब पुलिस नए प्लान को फ्लोर पर उतार रही है। इस स्टिकर को अगर कोई अपने वाहन पर लगाता है और उसने गलत जगह गाड़ी पार्क की है तो दूसरा व्यक्ति स्कैनर के माध्यम से वाहन मालिक से संपर्क कर सकता है। इससे गाड़ी को लेकिन नियम तोड़ने पर वाहन मालिक को जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा सड़क हादसे के दौरान किसी गाड़ी में स्टिकर लगा है तो परिजनों को सही जानकारी दी जा सकती है। इसे वाहन पर लगाने के लिए पंजीकरण करना होगा, जिसमें वाहन स्वामी को गाड़ी संख्या और ब्लड ग्रुप डालना होगा। डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि स्टिकर आपात सेवा और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए लाभदायक साबित हो सकता है। उन्होंने नैनीताल जिले की जनता से इस कैंपेन से जुड़ने की अपील की है। आज सुबह 6:15 पर विधि विधान पूर्वक मोक्ष धाम बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मुख्य पुजारी रावल ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी की उपस्थिति में टेहरी नरेश के राज पुरोहित और स्थानीय बामरी गांव के हक हकूक प्रतिनिधियों के समक्ष मंदिर का ताला खोला गया। इसके बाद रावल जी और धर्माधिकारी ने मंदिर में प्रवेश कर भगवान श्री हरि के घृत कंबल का अनावरण किया और विशेष पूजा अर्चना कर मुख्य सिंह द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोला। कोरोना काल के बाद से आज भगवान जी के दर्शन हुए हैं साक्षात नारायण के वो वैकुंठ धाम में। बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई है और इतना अच्छा माहौल है। बद्री नारायण के जयकारे अंदर बाहर लगने, देश विदेश से बहुत सारे यात्री आए हुए हैं। सैलाब देख करके मन में बड़ा उत्साह उत्पन्न हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मंदिर के अंदर बाहर जयकारे के नारे लग रहे हैं। लोग प्रभात में लगभग 2:30 बजे से और सुदूर लाइन पे लगे हुए हैं और सिस्टम से भीतर दर्शन चल रहे हैं। भगवान की मूर्ति की में सरसत देखी हमने, भगवान के अखंड दीप जलता हुआ देखा हमने और तत्पश्चात यात्रियों को दर्शन करते हुए संतुष्ट होते बाहर आते हुए देख रहे हैं। मन प्रसन्न है। बहुत ही हर्ष और खुशी का पल है। 2 साल से जो कोरोना संकट के कारण पूरा एक किस्म से सिस्टम रुका हुआ सा था, इस बार आप देख रहे हैं जब चारों धामों के कपाट खुले हैं, चाहे यमुनोत्री में हो, चाहे गंगोत्री में हो, चाहे केदारनाथ में हो, और आज यही दिव्य और भव्य नज़ारा हमें इस वैकुंठ बद्रीनाथपुरी में दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आप देख रहे हैं लोग हैं और लोगों में एक बहुत हर्ष और उल्लास है। सभी चाहते हैं कि अब सब जो है भी जो पुराने संकट रहे सब खत्म हो और अब सभी सुखी रहें और पूरे विश्व में सुख शांति रहे, भारत विश्व गुरु बने, समृद्ध राष्ट्र बने। ऐसी मंगल भावना के साथ सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने गढ़वाल मंडल विकास निगम में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में आए दिन ग्रामीणों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं विधायक के सामने रखी। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपालन, विद्युत, लघु सिंचाई की समस्या सामने आई। बैठक में विधायक नेगी ने सभी विभागों के अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में जिला पर्यटन अधिकारी के न आने पर विधायक ने नाराजगी जताई है। घंटे का बिजली जाती है, 8 घंटे बिजली जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा। वो विद्युत विभाग सुन रहा है, 8 घंटे सरकारी विभाग कह रहे हैं कि बिजली नहीं आती है। रुद्रप्रयाग केदारपुरी के रक्षक भूकुंड भैरवनाथ के कपाट खोल दिए गए। ऋचाओं और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के कपाट खोले गए। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर भैरवनाथ से मनौतियां मांगी। भैरवनाथ को केदारपुरी का क्षेत्र रक्षक माना जाता है और कपाट खुलने के बाद ही बाबा केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के साथ आरती शुरू किए जाने की परंपरा है। रात को बाबा केदारनाथ की पहली आरती भी हुई और बता दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने से पूर्व
भूकुंड भैरवनाथ के कपाट बंद किए जाने की परंपरा है और जब भगवान केदारनाथ की डोली शीतकालीन गति स्थल से प्रवास करती है तो उससे एक दिन पहले रात्रि भर भूकुंड भैरवनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, जिसके बाद भैरवनाथ केदारपुरी को चले जाते हैं और बाबा की डोली विभिन्न पंडावों से होकर केदारनाथ धाम पहुंचती है। भूकुंड भैरवनाथ के कपाट मंगलवार और शनिवार को ही खोले और बंद किए जाते हैं और केदारनाथ में भगवान भैरवनाथ के कपाट खुलने के बाद ही केदारनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना और आरती शुरू होती है। शुक्रवार को बाबा केदारनाथ के कपाट आम श्रद्धालुओं को खोले जाने के बाद शनिवार को भूकुंड भैरवनाथ के कपाट भी खोल दिए गए। बाजपुर में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने खनन और राजस्व टीम के साथ एलएससी स्टोन क्रैशर में छापेमार कार्रवाई की है, जहां टीम ने स्टोन क्रैशर में रखी खनन सामग्री बरामद की है। वहीं बता दें कि बाजपुर में मिल रही अवैध खनन की सूचना पर एसडीएम ने खनन अधिकारी के साथ छापेमारी की। छापेमारी की सूचना से खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान एसडीएम राकेश तिवारी ने बताया कि अवैध खनन की सूचना पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर छापेमार कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों जिस तरह कार्रवाई अमल में लाई गई थी उसी तरह आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश भी हैं कि जहां स्टॉक ज़्यादा है उसको देख लिया जाए और यह जो बिना परमिशन के कहीं भंडारण हुआ है तो उसी के क्रम में हम लोग आए हैं यहाँ और अभी स्टॉक की नापजोख हो गई है संयुक्त रूप से खनन विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा। तो अभी उसकी पैमाइश की जा रही है। पैमाइश के बाद देखते हैं, जो भी परमिशन से ज़्यादा होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई के पश्चात डीएम साहब को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। रामनगर सहित ग्रामीण क्षेत्र मालधन में तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने आमजन को चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। वहीं बिजली की बेतहाशा कटौती के चलते आम जनता भीषण गर्मी के प्रकोप को झेलना पड़ रहा था। शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज हवाओं के साथ आई बारिश ने ग्रामीणों को गर्मी से कुछ राहत दी। तो शाम को अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश हुई तेज हवाओं के साथ, जिसके बाद गर्मी से थोड़ी बहुत निजात लोगों को मिली है, राहत मिली है। तो ये बारिश की तस्वीरें हैं। अचानक हुई बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास अचानक मौसम की करवट बदल जाने से बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। स्कूल से आने वाले नौनिहालों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नालियों के बंद हो जाने से सड़कें मानो तलैया बन गईं। गंदा पानी झील में समा रहा है। और बता दें कि सुबह से ही आसमान में कुछ धूप के साथ साथ बादल मंडरा रहे थे। समय बीतने के बाद अचानक मौसम ने करवट बदल डाली और तेज हवाओं सहित बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश और ओलों की बौछार होने लगी। वहीं पर्यटकों और स्थानीयों ने होटल दुकानों में शरण ली। ओलावृष्टि होने से तापमान में भी भारी गिरावट आई है। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने है। दोनों ही दलों के नेता अपनी अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन
उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। बीजेपी से जहां सीएम धामी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आनन फानन में निर्मला गहतोड़ी को मैदान में उतार दिया है। लेकिन कांग्रेस की राह आसान होने वाली नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वरिष्ठ नेता ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी को अलविदा कह दिया, उससे जाहिर है कि पार्टी के अंदर खाने में अभी भी नाराजगी है, जबकि कांग्रेस नेता उनको मनाने की बात कर रहे हैं। बिष्ट जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। इतने सालों में कर्तव्य निष्ठा किसको कहते हैं, समर्पण भाव किसको कहते हैं, पार्टी की सेवा किसको कहते हैं, ये बिष्ट जी ने ही मेरे जैसे को सिखाया है। लेकिन इस्तीफे नामंजूर भी होते हैं, रूठों को मनाया भी जाता है, और मुझे विश्वास है कि जब उनसे संपर्क किया जाएगा, हमारे नेता उनके साथ बैठेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं की उनसे बातचीत होगी, तो बिष्ट जी शने रुष्टा शने तुष्टा हैं और बहुत जल्दी उनका मन पिघल जाएगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की स्थिति को सरफुटव्वल वाली बताया। बीजेपी प्रवक्ता की माने तो चंपावत चुनाव में बीजेपी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। बीजेपी संगठन ने सभी कार्यकर्ताओं को अपनी जिम्मेदारी पहले ही बांट दी है, और कांग्रेस के दावे एक बार फिर चंपावत चुनाव में हवा हवाई ही साबित होंगे। देखिए, कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है वो कंफ्यूज है, इसलिए कांग्रेस के तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस का न भविष्य है, न कांग्रेस के पास नेता है, न नेतृत्व है। इसलिए कांग्रेस के तमाम नेता धीरे धीरे पार्टी को छोड़ रहे हैं। आने वाले समय में देखिएगा कांग्रेस का क्या हासिल होने वाला है। सबसे मजबूत बूथ जीता, चुनाव जीता, इस पर हम काम करने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से हमारा पन्ना प्रमुख, हमारा बूथ के अध्यक्ष, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, पूरी चंपावत विधानसभा के जितने मंडल अध्यक्ष हैं, जितने बूथ अध्यक्ष हैं, सब सक्रिय हैं, अपने अपने बूथों में काम कर रहे हैं। एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी उस सीट को जीतने वाली है। चंपावत उपचुनाव के लिए जहां खुद मुख्यमंत्री प्रत्याशी है, वहीं कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से ज्योत सिंह बिष्ट ने पार्टी को अलविदा कह दिया, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि कांग्रेस के जो वादे हैं वो खोखले नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, और आने वाले चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को बड़ी शिकस्त देगी। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बिष्ट। नैनीताल में विधायक सरिता आर्या और जिलाधिकारी धीराज करब्याल ने तमाम विभागों के अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें हर घर नल हर घर जल के तहत बेतालघाट, रामगढ़ सहित अन्य जगहों पर लंबित कार्यों को जल्द करने के निर्देश दिए गए। WHO की रिपोर्ट जारी होने के बाद गदरपुर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। भुल्लर ने कहा कि कोरोना काल के दौरान सरकार लोगों की जान बचाने में पूरी तरह नाकाम रही, और यही नहीं, कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा भी सरकार छुपाती रही है। जबकि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 48 लाख लोगों की जान गई है, जो कि सरकार के लिए शर्मसार करने वाली बात है। उन्होंने सरकार से कोरोना महामारी से मारे गए लोगों के परिवार को चिन्हित कर प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि पूरी दुनिया में कोविड की वजह से जो मौतें हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा संख्या किसी देश में है तो वो हमारे देश हिंदुस्तान में है, भारत में है। हमारे देश की सरकार लगातार तथ्यों को छुपाने का काम करती रही, आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करने का काम करती रही, और अपनी छवि को बचाने के लिए सरकार ने जो आंकड़े देशवासियों के सामने प्रस्तुत किए, उसके अनुसार 4.7 लाख, 4,70,000 से 80,000 लोगों की मौत कोविड की वजह से हुई है। सरकार को जिम्मेदारी दिखाते हुए आगे आना चाहिए, और साथ ही साथ जो 4 लाख मुआवजे की घोषणा की गई थी, प्रत्येक परिवार को मुहैया करानी चाहिए जिस परिवार ने अपने प्रियजन को, अपने साथी को खोया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।